विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सतीश जी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो इस समय एडवांटेज में है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सरकार फंस गई है क्योंकि बीजेपी मुद्दा उठाती है ना घुसपैठियों का। अब चुनाव आयोग ने अगर मान लीजिए बता दिया भैया जी इतने पकड़े हैं या संदिग्ध, और वो अगर कम नंबर हुआ तो बीजेपी क्या कहेगी फिर? घुसपैठिए कहां है? नहीं, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहली बार, जैसा भी सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले बोलिए। हाँ बोलिए सतीश जी, क्या कह रहे हैं? जी बोल दीजिए। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं मानक, नहीं पहले वो बराजकिशोर जी बोल लेना, मैं उसके बाद के लिए उंगली उठाया था। ये वोटर वाला उंगली नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब आप उंगली उठाते हैं तो उसको मैं रेड फ्लैग ही समझ लेता हूं ना, तो मैं पहले रुक जाता हूं। चलिए खैर, नहीं लेकिन जो के पार्ट देखिए, निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है कि ये जब बातें कही जाती हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई अब अगर आप किसी की नागरिकता को संदिग्ध ठहरा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है ना कि आप बताएं कि वो संदिग्ध है या नहीं है। और जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके बाद तो ये लैंडमार्क जजमेंट है ही 1995 वाला। लेकिन अब यहां पर जो एक महत्वपूर्ण बात है, एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी किसी को कोई सवाल नहीं है, सब उस पर बात करें। प्रशांत भूषण भी इस पर ये कह रहे हैं कि भाई विदेशी नागरिक यहां पर वो नहीं दे सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी इस पर चर्चा हो रही है ना मानक जी, वो उतना बेहतर है। चुनावी मुद्दों से हटकर अगर मैं ये बात करूं कि ये घुसपैठ का मुद्दा यहां पर एक वास्तविकता है, ये कोई यथार्थ है, कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई दिखाई पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी क्या कितने हैं, कैसे कागज बन गए, और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जो तमाम जो घुसपैठिए आए हुए हैं, जिस तरीके की रिपोर्ट आई हैं, जैसी बातें होती हैं, हमने भी लगातार खबरें की हैं, उसमें दिखाई पड़ता है कि उनके पास इतने मजबूत कागज हैं कि शायद हमारे और आपके पास कागज नहीं है। मैं आपके पास ऑनेस्टली बताऊं, इस तरीके की चीजें आई हुई हैं। और उसमें कई तो ऐसे जिसको बोलते हैं कि बांग्लादेश में वांटेड है और उसके यहां पर वोटर कार्ड भी उसका पासपोर्ट बन गया। ऐसी खबरें मैंने खुद की, मैं आपको बता रहा हूं। तो इन परिस्थितियों में निश्चित तौर पर ये जितनी चर्चा होगी, और ये वैसे पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे देश की बात कर रहा हूं। अब ये सवाल उठेगा कि भाई इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये कौन करेगा, इस राजनीति से इतर मुझे लगता है कि इस पर जितनी चर्चा होती है वो होनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी सतीश जी ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही और मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल पॉइंट है, उस पर जरूर आना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना चाहेंगे तो वो जीत लेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसमें नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना ना चाहें। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। क्यों? ममता बनर्जी के वहां रहने से उनको, मोदी जी को क्या वहां पर फायदा मिलने वाला है? वो जरूर जीतना चाहेंगे क्योंकि संघ भाजपा, और जिस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ का संस्थापक आता हो, उस प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी आती, कश्मीर उन्होंने कर दिया है, अब अगर पश्चिम बंगाल भी जीत लेते तो मोदी जी वैसे भी अपने आप में नहीं, जाहिर है, जैसे दिल्ली का किला ढा दिया, दिल्ली किला अब बचा क्या? बंगाल बचा है, तमिलनाडु बचा है, केरल बचा है और पंजाब शायद, ये 3-4 ही किले बचे हैं। तो अब मोदी जी चाहेंगे, मोदी जी तो ना चाहें ऐसा नहीं हो सकता। और ये सतीश जी की इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि अब नहीं तो कब, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि ममता बनर्जी के यहां भी आपस में तमाम समस्याएं हैं उनके। और लगातार देखिए, इतने समय से वो वहां सत्ता में है तो उनके खिलाफ भी बहुत सारी बातें गई हैं। अब वो लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट की बहस से अगर इतर में देखूं तो चाहे अभिषेक बनर्जी का अपना एक गुट रहा हो या वहां पर और छोटे छोटे गुट उभर के आए, हुमायूं कबीर उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से हैं कि कांग्रेस में है या नहीं है, कांग्रेस में रहकर कैसे करेंगे, वो एक बड़ी। अब इसी तरीके से वो जो है मौसम नूर भी वहां छोड़कर चली गई है। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन ममता बनर्जी ये भी है, वो फाइटर है, वो सत्ता से सत्ता तक नहीं पहुंची है, संघर्ष से सत्ता तक पहुंची है और संघर्ष करना उनको आता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देखिए कि किसी भी चीज में वो पीछे नहीं रहती, लगातार वो वहां पर ठोकर मारती रहेगी, और वोटर कुछ भी कर सकता है। वोटर कुछ भी कर सकता है। दिल्ली जब अरविंद केजरीवाल को 62 से वो हरा सकता है, 28 पे ला सकता है। नहीं, अभी बीएमसी देख लीजिए ना, महाराष्ट्र में जब बीजेपी को जिता सकता है, वहां पर वो इतनी बुरी तरह से, अच्छी तरह से धुरंधर देवेंद्र फडणवीस निकल के आए वहां पर, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात एक है कि यहां पर क्या इस तरीके का नेतृत्व तो उनके पास है, या शुभेंदु अधिकारी क्या उतने सक्षम हैं, उस तरीके से संगठन इतना मजबूत है क्या, या सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्लान? सतीश जी बोलिए, क्या कह रहे थे? सतीश जी बोलिए। मानक, मुझे जो कुछ व्यक्तियों ने बताया, भाजपा के इनसाइडर ने बताया कि इस बार जो है बंगाल थोड़ा कड़ा है, तमिलनाडु ज्यादा इजी है।
अरे आप सुन लीजिए हाँ ये बोला है। वो भाजपा के नहीं होंगे सतीश जी, मैं कह सकता हूं। मैं एक भाजपा इंसाइडर ने बोला अच्छा। और 2 दिन पहले। बट एनीवे मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरा जो कहने का मकसद ये था कि देखिए अभी जब हम लोग घुसपैठिया या संदिग्ध नागरिकता आदि वाले पे बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहे जो कुछ भी कहे, आपको याद होगा कि बुलडोजर पर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए थे। हाँ। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व है उसने क्या क्या टिप्पणी की थी। तो ये तो तरीका है अपने अपने हिसाब से कैसे इसको इस्तेमाल करना। सवाल बस नियत की है। नियत अगर सही है, घुसपैठिए का बीमारी अगर बंगाल में नहीं है तो कहीं नहीं है देश में, ये भी बात सच है। ठीक है, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। संजय शर्मा बताइए घुसपैठ के मुद्दे को। संजय शर्मा